बैठ जाओ। देखो 10-20 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार ऐसे प्रारंभ करके जिनको मोटापा है वे तो 100-200 बार कर लेंगे। अपना अपना अभ्यास ये खाली मोटापे के लिए ही नहीं है। इन अभ्यासों से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और जो अंडर वेट हैं उनके भीतर लाइपोजेनेसिस होता है तो उनका वेट बढ़ता है, जो अंदर का प्रोसेस है, मैकेनिज्म है बॉडी का। और जो ओवर वेट है उनके अंदर लाइपोलाइसिस होता है। तो ऐसे एक धुन के साथ, लगन के साथ कि मुझे 10 से 20 मिनट ऐसे सुबह सुबह एक समग्र सर्वांगीण वैज्ञानिक प्रभावशाली व्यायाम करना ही है। इंक्रेसिव साइंटिफिक इफेक्टिव योगा प्रैक्टिस है जिसको सब कर सकते। तो ऐसे ही लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास 10-20 बार ऐसे कर लेना। रिदम के साथ एक नियम ले लो कि मुझे सुबह 10-20 मिनट ऐसे तेज व्यायाम करना ही है। मेरा जीवन तेरी शरण में प्रभु, अब तुझसे ही अनुराग है और जिसमें तेरी महिमा नहीं, तेरी शरणागति नहीं है, उसमें फिर राग कैसा है। सारे राग अब विराग हो गए। लंबे लंबे श्वास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे नियम से व्रत पूर्वक। व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। छोटे छोटे व्रतों से ही जीवन बहुत ऊंचा बनता है। तो एक व्रत ले लो कि मुझे अपने हिस्से का योगाभ्यास वो करना ही है, किसी भी कीमत पर करना है। ये बहुत बड़ा सत्य है। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना है। ये आहार विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, व्यापार में, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक, भोर में जागने से लेकर के रात को सोने तक ये नियम, ये मर्यादा लागू कर लो अपने आप। मेरा जीवन तेरे शरण, मेरा जीवन तेरे शरण। सारे राग में राग हुए अब, रोग सारे त्याग हुए अब। सारे राग में राग हुए अब, रोग सारे त्याग हुए अब। एक यही मेरा वंदन, एक यही मेरा वंदन। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। ऐसे 25-50-100 बार तक जितना कर सको ऐसे भगवत शरणागति के साथ लंबे लंबे श्वास लगे रहो।
रहा भटकता अब तक अविरत रहा। ओ अविरत रहा भटकता अब तक भटकूं और अभी मैं कब तक भटकूं और अभी मैं कब तक पाऊं केवल तुमको ही प्रभु पाऊं केवल तुमको ही प्रभु एक यही मेरी है लगन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण। पच्चीस 50 100 बार ऐसे कर लो। अब उल्टे लेट जाओ। कर लो 25-50 बार 10-10 करके 25-50 बार तो सबसे हो जाएगा। तेरे चरणों में हूँ अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण। ओ तेरे चरणों में हूँ अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण। सारी व्यथाएं दूर करो प्रभु सारी व्यथाएं दूर करो प्रभु कोटि कोटि मेरा वंदन मेरा जीवन तेरे शरण मेरा जीवन तेरे शरण मेरा जीवन तेरे शरण। ओ सारे राग विराग हुए अब सारे राग विराग हुए अब रोग सारे त्याग हुए अब एक यही मेरा वंदन मेरा जीवन तेरे शरण 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 हाँ तेरे शरण तेरे शरण हाँ तेरे शरण। आपने किया 25-50 बार। बस तो पहले से ही ऐसे धराशायी होके पड़ गए। ऐसे मत पढ़ो। चलो थोड़ा आराम करा देते हैं। आराम में भी थोड़ा सा काम है तो ऐसे कर लो। तो ये सुबह सुबह योगिक एक्सरसाइज एक नियम ले लो कि 10 मिनट जिसमें हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का योगदान हो फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट हो ऐसे एक इनक्लूसिव साइंटिफिक इफेक्टिव और इतनी इजी है कि सब कर सकते हैं। ऐसे प्रार्थनापूर्ण हृदय से मंत्र के साथ भजन के साथ कीर्तन के साथ ऐसे सुबह सुबह आपको 1-2 भजन कीर्तन सुना देते हैं। अभी भाई हरि जी ने कीर्तन गाया, भाई चंद्रमोहन जी कीर्तन सुनाएंगे। शुद्ध सरल अंतर मन से प्रभु जी हम तेरे हो जाए। प्रभु
शुद्ध मति से, शुद्ध भक्ति से, शुद्ध कृति से, शुद्ध प्रकृति से, शुद्ध आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध व्यापार से प्रभु अपने जीवन के सारे व्यवहार हमारे शुद्ध हो जाए, हम बुद्ध हो जाए, ऐसे बन जाए। चलो अब सीधे लेट जाओ। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये अभ्यास कर लेना। ये सब अभ्यास करते करते लंबे लंबे श्वास भरना और ये भाव चेतना निरंतर अंदर बनी रहे, मैं भगवान की शरणागति में हूं और मेरे प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कण कण में विराजमान है। उनका मुझ पर असीम अनंत अनुग्रह है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तो मोटापा वाले भाई बहनों को तो लगातार 1 घंटे यही अभ्यास करने, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, डटे रहो प्रभु पथ पर, योग पथ पर आगे बढ़ते रहो। एक एक पैर से, दोनों पैर से लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह योग संपन्न हो, तो फिर उसके लाभ के कहने ही क्या है। अप्रतिम लाभ होता है, अतुल्य, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। हम निशब्द हो जाते हैं, वर्डलेस, स्पीचलेस हो जाते हैं, हम स्पीचलेस हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, नीद नीद गर ग प गर गर नीद नीद गर नीद सा। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। एक एक पैर से, दोनों पैर से पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, प्रीति से, निरंतरता से निष्पन्न हो योग। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। दिव्य झलक तेरी देखे और दिव्य झलक तेरी देखे और तुझ में ही हम खो जाए। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। दिव्य झलक तेरी देखे और दिव्य झलक तेरी देखे और तुझ में ही हम खो जाए। शुद्ध सरल अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। प्रभु तेरी शरण भगवत शरणागति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। यदंगदाशसि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गलम्। लंबे लंबे श्वास प्रभु का आश्वासन है, प्रतिज्ञा है प्रभु की। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा
भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसा अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। भगवान हमें ऋषित्व देवत्व देना चाहते हैं। हर मानव को महामानव बनने का अवसर प्रभु देना चाहते हैं। हर नर में नारायण होने का सामर्थ्य है। हर जीव की यात्रा उस ब्रह्म तक ही है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म एम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। करते रहो, रुकना नहीं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लगातार चलता रहे पूरी सजगता के साथ, शुद्ध अंतःकरण से। शुद्ध होगा तन और मन अपने आप। बस योग कर लो, हो जाएगा सब कुछ। जो होना है वो हो जाएगा, जो पाना है वो मिल जाएगा। तेरी कृपा का हर एक उर में होवे पावन पुण्य प्रकाश। तेरी कृपा का हर एक उर में होवे पावन पुण्य प्रकाश। मिट जाए अंधियारा सारा, मिट जाए अंधियारा सारा। राग द्वेष का रहे न लेश, राग द्वेष का रहे न लेश। करुणा में तेरी है करुणा सिंधो, करुणा में तेरी है करुणा सिंधो। सतत मगन हम हो जाएं, करुणा में तेरी है करुणा सिंधो। सतत मगन हम हो जाएं। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाएं। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाएं। याचक होकर जग के सुखों के उन्मत्त ना हो काम क्रोध में। याचक होकर जग के सुखों के उन्मत्त ना हो काम क्रोध में। कभी न भूले ध्येय को अपने, कभी न भूले ध्येय को अपने। विषय सुखों की चकाचौंध में, विषय सुखों की चकाचौंध में। साधक बन दिव्यता के पथ के, साधक बन दिव्यता के पथ के। तेरे प्रिय हम हो जाएं। साधक बन दिव्यता के पथ के। तेरे प्रिय हम हो जाएं। दिव्य झलक तेरे
देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाए। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। निध नि सा सगर गनि सनी निध नि मा गा रे नि सा निध नि सा सगर गनि सनी निध नि मा गा रे नि सा। अब मरकटासन कर लीजिए, थोड़ी देर करते रहो, रिलैक्स भी हो जाओगे। पहला दूसरा तीसरा अभ्यास आराम से कर। घुटने पंजे मुंह आपस में मिले हुए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। एक अनुष्ठान की तरह योग ऐसे किया कर, रिलैक्स होकर के। सृष्टि दिव्य उपहार तुम्हारा, साधन भी है पूर्ण सभी। सृष्टि दिव्य उपहार तुम्हारा, साधन भी है पूर्ण सभी। साधन को साधन ही समझे, साधन को साधन को साधन को साधन ही समझे। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये घर परिवार, ये संसारी व्यापार, ये सब साधन है, साध्य है एक परमात्मा, एक प्रभु की प्रीति। हम प्रभु के यंत्र बन जाएं। जो मस्तिष्क में प्रभु ज्ञान देता है, हृदय में प्रभु प्रेरणा देता है, इस जीवन में जो प्रभु ने प्रतिभा दी है, बस वो प्रभु के ही कार्य में लगे। साधन और साध्य में कोई भ्रांति ना हो। ये प्रार्थना प्रभु से ही कर रहे हैं। प्रभु लंबे लंबे श्वास, मरकटासन के तीनों अभ्यास। सृष्टि दिव्य उपहार तुम्हारा, साधन भी है पूर्ण सभी। साधन को साधन ही समझे, बिसराए ना साध्य कभी। साधन को साधन ही समझे, बिसराए ना साध्य कभी। बिसराए ना तुझे कभी। सम्यक मति भक्ति व कृति में, सम्यक मति भक्ति व कृति में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। सम्यक मति भक्ति व कृति में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाए। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। शुद्ध
सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाएं। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाएं। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाएं। चलो पवन मुक्तासन करो अब थोड़ी देर, सब करो पवन मुक्तासन। सबका लीवर, सबकी किडनी, सबकी आंतें, सबका पेनक्रियास, सबके फेफड़े, सबका हृदय, थायराइड सब अच्छा होना चाहिए ना। तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई या बाह्य प्राणायाम के साथ कर लो सब। ये भजन, ये कीर्तन भाव के साथ योग करना चाहिए, तो ही सारे भव बंधन, सब रोग, सब दुख दर्द कटेंगे, मिटेंगे, छटेंगे, हटेंगे। श्वासों को साधते हुए, श्वासों के नियमन के साथ, एक रिदम के साथ। सुबह उठते ही भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में ही ये संकल्प ले लें कि मुझे योग पथ का ही पथिक बनना है। आप योगी बन गए तो सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा जीवन में। जैसे आम लोक भाषा में माता पिता कहते बच्चों को, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, जीवन में अच्छे बनो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, बलवान बनो, चरित्रवान बनो, महान बनो, धनवान बनो, ऐश्वर्यवान बनो, प्रतिभावान बनो। तुम योगी बन गए तो जीवन का सारा ऐश्वर्य तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे एक एक अभ्यास मैं हमेशा बोलता हूं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या बोला मैंने, शब्द बोलिए, पराकाष्ठा पुरुषार्थ की उसको कहा जाता है कि जब करते करते ऐसा लगे बस अब तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा, वहां तक तुम्हें करना है। तो चलो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, शीत बंधासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, ये क्रम है। जो बच्चे हैं वो सर्वांगासन, हलासन भी कर लेंगे। करो अपने अपने अभ्यास, किसी को भी रुकना नहीं है। चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर। अपना अपना अभ्यास प्रयास करो, एक बार में तुम कम से कम 1 मिनट कर सको, फिर धीरे धीरे 2, 3, 5, 10 मिनट तक जा सको।
फिर असंभव भी संभव होगा। छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है जिंदगी में, बस चरैवेति तुम चलते रहो अपने जीवन पथ पर, रुकना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं। तुम विजेता हो। उत्तान पादासन करो, नौकासन करो, एक एक मिनट। होता है मेहनती का भगवान भी सहाय, होता है मेहनती का भगवान भी सहाय। दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई, होता है मेहनती का भगवान भी सहाय। दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई। मेहनत करे तो हर बशर जीवन सुखी गुजारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। पल भर के वास्ते भी आलस कभी न आए, पल भर के वास्ते भी आलस कभी न आए। उसको मिले सफलता रुकना जिसे न भाए, पल भर के वास्ते भी आलस कभी न आए। उसको मिले सफलता रुकना जिसे न भाए। नौकासन, चलो दोनों तरफ से उठा लो, देखता हूं कितनी देर करते हो तुम। कुछ तो ऐसे 10-20 सेकंड करते हैं और उसी में फिर डह जाते हैं। प्रमाद को त्यागो, पुरुषार्थ को अपनाओ और इसी से जीवन के सब सुख पाओ। दोनों तरफ से उठाओ। रख हौसला भवर से, रख हौसला भवर से, कश्ती लगे किनारे। रख हौसला भवर से, कश्ती लगे किनारे। चलते चलो मुसाफिर मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। कुछ तो अभी बैठ गए। देखो गलत बात है। तुम्हें एक एक 2-2 मिनट एक एक अभ्यास करके, और जिनको डायबिटीज है उनको तो चाहे 5 चरणों में करना पड़े, 2-2 मिनट करके, चाहे 10 बार करके 10 मिनट करना करे। असाध्य रोगों में कोई भी आसन 5 से 10 मिनट। और फिर डिजीज को, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए देखो, एक होता है किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, निर्माण करना, और फिर उसको मेंटेन करते हो। घर हो, परिवार हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, रिलेशनशिप हो,
रिलेशनशिप बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। पहले तो एक बार सब कुछ झोंकना पड़ता है, तब कोई किसी पर भरोसा करता है। फिर तो मेंटेन करने के लिए 1-2 मिनट की भी रामा श्यामा चलेगी। चलो अपना अपना अभ्यास करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। पर्वत हो रास्ते में या हो कोई समुंदर, फिर भी हो जोश पैदा कितना तुम्हारे अंदर। पर्वत हो रास्ते में या हो कोई समंदर, फिर भी हो जोश पैदा कितना तुम्हारे अंदर। हर देवता उतर कर, हर देवता उतर कर तेरी आरती उतारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर, चलते चलो मुसाफिर, चलते चलो मुसाफिर। सर्वांगासन, हलासन किया। फिर जब थक जाओ बीच में तो ऐसे 3 से 5 लंबे श्वास ले लेना ऐसे, और देह को साक्षी भाव से देखना, दृष्टा भाव से देखना। कभी कभी ऐसे थोड़ी देर अपने आप को शरीर से अलग करके भी देखा करो। वही तुम्हारा मूल स्वरूप है, मूल प्रकृति है, वो तुम्हारी निजता है। दृष्टाभाव से जैसे ही माथे को, आंखों को, चेहरे को देखते हो, सब कुछ शिथिल सहज हो जाता है। एक पल में सारा बोझ हल्का हो जाता है। तुम निर्भर हो जाते हो, निर्भय हो जाते हो, निर्वैर हो जाते हो, निर्द्वंद्व हो जाते हो, निश्चिंत हो जाते हो, एकदम हल्के हो जाते हो। ऐसे कुछ पलों के लिए अपने आप को निहारा करो। आंखों को, माथे को ढीला छोड़ दिया। ऐसे ही अपने गर्दन को, कंधों को, फेफड़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हार्ट को, पूरे पाचन तंत्र को, पूरे पेट को, पीठ को ढीला छोड़ दिया। थाई बटक शिफ्स को, नितंब को, घुटनों को, पिंडलियों को, पंजों को सब शिथिल करते गए और पूरे अंतर्मुखी हो जाते हो। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये प्राण, ये मेरे साधन हैं। मैं इनका स्वामी हूं, इनका मालिक हूं, इनका दास, गुलाम नहीं हूं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए, पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए जीवन में मैं मनुष्य और मनुष्य तर जड़ चेतन जीव जगत का कितना भला कर सकता हूं, इसके लिए ये भगवान ने सारे साधन दिए हैं। साध्य तो मेरी सेवा है, साध्य तो मेरी समाधि है, साध्य तो मेरी शाश्वत शांति है। ऐसे ही शरीर को दृष्टा भाव से जैसे ही देखते हैं, वैसे ही 10-20 सेकंड में ही पूरा विश्राम मिल जाता। दोनों हाथों पर उठाइए, आपस में रगड़िए और दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर कीजिए। आंखें खोल लीजिए, बाएं कर बैठ जाइए।
जैसा बताया वैसा आपने भी किया ना सबने? कुछ ने तो किया, कुछ तो ऐसी खामखा हामी भर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा किया, थोड़े थोड़े से कुछ दुनिया में होता। तुम थोड़ा थोड़ा प्यार करो तो ब्याह हो जाएगा। भले कहीं और रास्ता देख। थोड़ा थोड़ा प्यार करने से ब्याह भी नहीं होता। थोड़ी थोड़ी भक्ति करने से सन्यास भी नहीं होता। न संसार बसता है, न सन्यास तुम में घटित होता है, न सेवा, न साधना, न सफलता, न विजय। जीवन में कुछ भी पाना होता है तो पूरा होके पाना होता है। क्या करना पड़ता है बोलो? पूरा। मेरे साथ एक मंत्र बोलो, पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लाभ भी सबको पूरा चाहिए तो पूरा योग करना पड़ेगा। अब चलो, पूरा योग का मतलब एक आसन 5 से 10 मिनट। अब 2 शब्द मैंने बोले थे, उसको थोड़ा विस्तार दे देता हूं। सार में विस्तार में रोज मैं बोलता रहता हूं। एक लड़का यहां 4 महीने से टिका हुआ था, एक माता भी 4 महीने से टिकी हुई थी। वो दोनों ऊपर आएंगे। वो माता तो कहीं मध्य प्रदेश से आई हुई है, कैंसर था उसको, वो भी इधर मंच पे आ जाएगी। और दूसरा लड़का, उसको आहार नली का पैरालिसिस हो गया। अब बाहर से कुछ हो जाए तो थोड़ा ठोक ठाक के ठीक भी कर दे। हाथ में पैर में कोई कमजोरी आ जाए तो मालिश मुलिश कर दें उसके ऊपर, कोई थेरापी दे दें, कोई लेप लगा दें, कोई पत्रपिंड मसाज कर दें, कोई पोटली मसाज कर दें, मेडिकेटेड मसाज कर दें, उसके ऊपर बस्ती कर दें, मस्ती कर दें, कुछ भी कर दें। अंदर गड़बड़ हो जाए तो कैसे संभालें? तो अंदर की गड़बड़ी तो एक एक अभ्यास को 10-10 मिनट करना शुरू कर दो। ये निष्कर्ष बता रहा हूं मैं। देखो, ये निष्कर्ष बताने के लिए कम से कम किसी को भी 50 साल साधना करनी पड़ेगी। और वो मैं करके बता रहा हूं। 50 साल में आदमी बूढ़ा हो लेता है, फिर उसकी कोई सुनता नहीं। किसी भी संदर्भ में कुछ ज्ञान होने में, बोध होने में, एनलाइटमेंट अनुभूति होने में ही आदमी बुढ़ा हो लेता है, और फिर बुढ़ों की कोई सुनता नहीं। इसलिए मैं बुढ़ा होना ही नहीं चाहता। बोले कहते हैं ये सब बेकार हो गया है इसका। तो देखो, किसी चीज को बनाने में, एक बार अपना लक्ष्य पाने में आपको 10 मिनट लग जाएगा। 10-10 मिनट करके करो। फिर चाहे वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो रखा हो, चाहे कैंसर हो रखा हो, चाहे SLEMS हो रखी हो, चाहे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो रखा हो, चाहे 2-2, 2.5 क्विंटल के भाई बहन हो रखे हो हाथी भर के पूरे। बोले बाबा जी, अब हमारी नैया कैसे पार होगी? कोई खिवैया दिख ही नहीं रहा है। 10-10 मिनट कर लो। 10-10 मिनट करके, ये 10 मिनट करना चाहता है। बोलो मैं दिखाना चाहता हूं मैं कितनी देर करता हूं। कर 10 मिनट कर ले। हाँ, 10 मिनट कर नौकासन। फिर एक ही नौकासन नहीं करने तो एक ही किया इसने, इसलिए 2-2 रोटी खाने लग गया। पहले पानी भी नहीं निकलता था अंदर। मतलब पहले भूख भी बिल्कुल नहीं लगती थी। अभी जब मैं नौकासन करता हूँ 10 मिनट, तो पेट थोड़ी देर में ही खाली हो जाता है, इतनी भूख लगती है। पहले भूख। अभी एक ही किया बावड़े ने। सारे करता हूँ ऐसा तो 10-10 मिनट सारी नहीं करता। एक आसन खाली 10 मिनट किया। नौकासन, पवन मुक्तासन भी 10 मिनट करना है। उत्तान पादासन भी 10 मिनट करना है। ये मंडूकासन भी 10 मिनट करना है। तो फिर तू पड़ोसियों का भी खाएगा। अभी तो अभी 2 से 3 खा रहा हूँ दोपहर में। 2 से 3 रोटी खाने लग गया। एक बार तो मैंने भगा दिया। मैंने कहा तेरा उद्धार नहीं हो सकता, तू थोड़ा थोड़ा आलसी है। हाँ स्वामी जी, ये बात ठीक है। एक बार आपने डांटा था कि, और मैं उतना योगाभ्यास करता भी नहीं था। तो मैंने कहा एक एक आसन 10-10 मिनट करो। और ये सबके लिए बोल रहा हूं, सुन लो सब कान खोल के। किसी को फैटी लीवर है, किसी को डायबिटीज है, टाइप 1 है, टाइप 2 है,
ये टाइप 1 2 3 4 5 10 जो भी है तुम्हारी, सब रोग मिटाने के लिए 10 मिनट एक एक अभ्यास। नौकासन कर 10 मिनट, ये 10 मिनट पूरा करना चाहता है, कर 10 मिनट एक आसन को लगातार करना। अब ये आ गई टुकुर टुकुर करती, हाँ ये भी मरने को हो रही थी। बैठ जा बैठ जा, बड़ा जुगाड़ तिकड़म करके आई है, सुबह सुबह ठंड ना लग जाए इसलिए 4-5 लेयर पहन के आई है अभी भी। हाँ अब ये नौकासन इसका चल रहा है, तुम्हारा मंडूकासन चले। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, प्रत्येक आसन जब बीमारी प्रचंड हो तो योग भी कितनी देर करना, एक एक आसन। याद रहेगा ए बच्चों, ये डायबिटीज वाले बच्चे तो बहुत अच्छे, एक बार इनके लिए ताली बजा दो भाई। इन्होंने हर बात को, ये बच्चे मेरी बात तुरंत मान लेते हैं। ये बड़े वाले बच्चे ना अपना दिमाग बहुत लगाते हैं, और अपना दिमाग होता तो यूं फंसते ही क्यों इस चक्कर में। इसलिए कुछ बात अपने गुरु के दिमाग की भी मान लो भाई, हम कोई बावड़े थोड़ी है ऐसे ही। इसको कहते हैं गुरु परंपरा। भाई गुरु का अनुभव भी काम में ले लो, अपने माँ बाप का भी अनुभव काम में ले लो। तेरी क्या हालत थी बता। ओम बाबा जी, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको। हमें 2019 में पता चला कि शुगर है। फिर शुगर के तो मैंने सोचा कि अपने डाइट से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हमको एलोपैथी सूट नहीं करता। तो उसके बाद 1 महीने बाद हमको जॉइंटिस हो गया। फिर जॉइंटिस होने के बाद पता चला कि अब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, क्या किया जाए। फिर उसके बाद 1 मार्च करीब आया तो हमको पता चला कि हमको गठान है यहाँ पे, कहाँ? तो बगल में? एक्जिला में और एक छोटी सी बैस में। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ऐसा समय था कि कहीं जा नहीं सकते थे, तो सोचा कि तब तक कोविड हो चुका था। हाँ, मार्च में कोविड का लॉकडाउन का समय था और हमारा भी लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने बोला 3 कीमो देंगे आपको और 3 कीमो बाद में देंगे, सर्जरी थोड़ी सी है, छोटी सी है, तो हमारे यहाँ सब ने बोला हमारे यहाँ कि चलो अभी करवा लो, फिर तुम जो करो। क्या नाम है? अपना नाम भी बताओ माँ। सरिता। सरिता बहती रही। जी सरिता मतलब नदी। हाँ हाँ, सरिता मतलब बह रही थी, रिवर नदी। और उस सरिता में बीच में अवरोध आ गए, अब इसकी नदियां रुक गई। और हम योग को बहुत विश्वास शुरू से हम करते आ रहे हैं, प्राणायाम, जिसकी वजह से हम आज खड़े हैं। और फिर उसके बाद जब हमको पहली कीमो लगी तो क्या हुआ कि हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन 14.5 से 7 पे आ गया और हम बहुत वीक हो गए, पूरे नाखून काले हो गए, सब हो गया। फिर जैसे तैसे सोचा चलो सेकंड कीमो कराएं, सारे इन्वेस्टमेंट हुए, जबकि इन्वेस्टिगेशन कर लिए सब। हाँ, फिर उसके बाद जब सब पता चला कि चलो फिर सेकंड कीमो होगी, उसके बाद सेकंड कीमो के लिए जब हम गए तो डॉक्टर ने बोला आपका ब्लड बहुत कम है तो लगवाओ, बी नेगेटिव है। तो प्रॉब्लम हो रही थी उस समय, मार्च अप्रैल मई की बात है। ये बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जी। ये मिलते ही कम है। और बहुत अच्छा रहता था हमारा B12 सब कुछ, क्योंकि हम प्राणायाम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्लड जैसे तैसे हम लोगों ने करा, फिर उसके बाद लगाया उनने हॉस्पिटल में, और चूंकि हीमोग्लोबिन एक्सट्रैक्ट करना था लेकिन टाइम नहीं था तो पूरा होल ब्लड लगाया। फिर हमको कीमो दिया गया। फिर कीमो से जब हम लौटे तो हमारे पैर में पूरे छाले छाले, पूरे शरीर में नाखून काले हो गए। अब हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हम कभी सुई नहीं लगवाए थे तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था। फिर उसके बाद 1 महीने निकला, डॉक्टर ने कहा आप बहुत वीक हैं कीमो के कारण, तो 3-4 दिन आपको अच्छा एनर्जी के इंजेक्शन लगा देंगे। तो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, 6 दिन हमको ड्रिप पे इंजेक्शन लगे। फिर हम करीब वेट करे 1 महीने, फिर हम भी उठ नहीं पाए, लेटे लेटे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। फिर हमारे दिमाग में कुछ आया कि चलो कुछ ना कुछ है गड़बड़, तो हमने MRI कराया। MRI कराया तो पता चला पूरे पैर की निम्फ नोड्स पे साइड इफेक्ट आया कीमो का,
और L4, L5, L6 सब कंप्रेस दबी हुई हैं, और सर्वाइकल की एक नर्व दबी, जिससे हम चल नहीं पा रहे थे। तो जबकि पूरी weakness रीढ़ की हड्डी पर असर आ गया और लिम्फ नोड्स कहाँ तैयार हो गए? पूरे कहाँ? पैर के, पूरे पैर में। यहाँ से लेके तो हम खड़े भी नहीं हो पाते थे। फिर उसके बाद जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो बोले 1 महीने स्टेरॉइड खाई हमने, और फिर हमको इसकी गोली खाना पड़ी शुगर की। फिर अब अगली समापन कर दे, फिर आगे हुआ क्या? हाँ, फिर उसके बाद हमको ये लंबी कहानियां रहती हैं सबकी। MRI के डॉक्टर ने बोला कि आप करवा सकते हैं सर्जरी। तो हम सर्जरी के डॉक्टर के पास गए, तो उनने ना हमको बोला कि आप कोरोना टेस्ट कराइए और ये सब कराइए। तो उधर हम 4 घंटे बैठे हैं, हमें लग रहा है उधर ही से पकड़ा हमें फिर कोरोना। कोरोना हो गया। और हमने वो जब क्या टेस्ट कहते हैं? कराया, नमाज पढ़ने गए और रोजे गले पड़ गए। फिर उसके बाद जब कोरोना टेस्ट हुआ, CT स्कैन करवाया उनने 3-4 घंटे बिठा के, तो हमारा पॉजिटिव आ गया। तो डॉक्टर ने कहा अब 1-1.5 महीने बाद सर्जरी नहीं होगी। शायद हमको ये करवाना नहीं थी और हमको इस स्वर्ग में आना था, इसलिए हम तो अभी भी पॉजिटिव सोच के जब यहाँ आए तो व्हील चेयर पे बिल्कुल चलते नहीं बनता था। हम अपने रूम में ही प्राणायाम करते थे, ठंड बहुत थी, निकल भी नहीं पाते ये 4 महीने पहले आई थी सरिता बहती बहती यहाँ, और व्हील चेयर पर थी। अब यहाँ चल के आई है पूरा अपने करीब 1 किलोमीटर अपने कमरे से। ये कैंसर की क्रिटिकल पेशेंट, कोरोना भी ठीक कर लिया, और अब तेरे क्या हाल है? अभी हमको तो चलना भी बहुत अच्छा, और अब थोड़ा थोड़ा लेफ्ट हैंड से वेट भी अपना बैग थोड़ा पकड़ लेते। लेकिन यहाँ सब लोग हमारी इतनी मदद कर रहे थे कि सब बैग उठा के रख देते थे, दर्द होता था हाथ में। अब हम थेरेपी भी ले रहे हैं। अब ये कैंसर की लास्ट स्टेज वाली पेशेंट है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, रिहेबिलिटेशन और पैलिएशन के लिए। लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही, और सरिता अब कैंसर से नहीं मरेगी। चलो इसके लिए ताली बजा दो। हम बैठ पा रहे हैं, ये आलती पालती नहीं तो लगती नहीं थी, ये अभी 15 दिन से हम अच्छे से बैठ पा रहे हैं। अब व्हील चेयर से चलने लग गई, आलती पालती लगागी, अब कौन से शीर्षासन करेगी? और अभी हम जाके भी खूब करेंगे। हाँ। और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब ये 10-10 मिनट, अब देखो नौकासन ऐसे क्या, इसमें बहुत जोर पड़ता है, करके देखो। बड़ा साधारण लगता है। हाँ। देखने में ऐसे लग रहा है, इसमें क्या लगता है, करके देखो जरा। हाँ? चलो सरिता अम्मा, चलो करके देखो। कितनी देर होगी तेरी? 10 मिनट तो हो ही गई होंगी। मैं 17 मिनट कर लेता हूँ। करो तुम, तुम करो, 2 मिनट तो करो। हमारी सबसे यही इच्छा है कि आप लोग सुबह उठ के प्राणायाम कुछ ना करें, प्राणायाम जरूर करें। ये प्राणायाम से तर गई मैया। प्राणायाम से ही तरे। इधर आ जा। अरे वाह, अरे वाह। बाबा का आशीर्वाद ही है। जाओ मैया, तर गई, नहीं तो मर गई थी। यहाँ मरा मरा करके आते हैं, तरह तरह तर तर के जाते हैं, मर मर के आते हैं, तर तर के जाते हैं। तर जाओ, तुम्हारी भी जीवन नैया डूबने वाली है, नौकासन कर लो। नौकासन माने नाव, तर जाएगी। अब पता लगा कितना इसमें बल लगता है। अब कुछ तो नीचे इधर से ढह गए ऐसे करते करते, और कुछ तो ऐसे ही पड़ गए, ऐसे ही, ऐसे पूरा थामना पड़ता है। तो अंदर तक के मसल स्ट्रेंथन हो गए नौकासन से। ऐसे ही जिनको चाहे आहार नली का पैरालिसिस हो जाए, चाहे वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाए, और ये डायबिटीज क्या है? ये पेनक्रियाज का पैरालिसिस ही तो है, और क्या है? पेनक्रियाज का पैरालिसिस हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया, डीजनरेशन हो गया, वो रिजुवनेट हो जाता है। ये कोई ना समझने वाली साइंस नहीं है, सब समझ सकते हैं इसको। ऐसे एक एक आसन कितनी देर करना? 10 मिनट। वो लगे पड़े हमारे बच्चे सब। युवराज, अब तेरी बंद हुई कि नहीं भी आज? और दूसरा एक और है, धाकड़। धाकड़े, क्या नाम? धाकड़ इधर आ,
इस धाकड़ को भी बुलाते हैं, नाम ही धाकड़ है। लेकिन ये धाकड़ जो है ये ढह गया था। इसको 50 यूनिट, बताओ छोटा सा बालक 50 यूनिट इंसुलिन। ए करो साहब, ऐसे बैठे बैठे कुछ तो बोलो, बाबा जी हमारे हिस्से का वही कर दो। इस सब लोगों को पंडित जी ढूंढेंगे, बोले हमारे हिस्से का मृत्युंजय पाठ भी आप ही कर दो। फिर पंडित जी को अपना खाने का हिस्सा भी दे दो, अपना घर परिवार बिजनेस व्यापार सब पंडित जी को ही दे दो। सब दूसरों से कराना चाहते हैं। ये मैंने एक उपाय बताया भाई, आखे का पत्ता पैर में लगा करके और रख लो, और शुगर कंट्रोल आ जाती है 1 घंटे के अंदर। पेनक्रियाज एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। क्या हुआ था आंखें का पत्ता लगाने से? मैंने आंखें का पत्ता लगा के मैं घूमने जाता था, तो मैंने लगाया और मैं रोज 5 किलोमीटर घूमता था शाम को। तो मेरे से 1 किलोमीटर भी नहीं घुमाया और मेरी शुगर डाउन हो गई थी, तो मेरे को घर आना पड़ा था। फिर कितनी बार लगाया? फिर ऐसे मतलब 2 दिन 3 दिन लगातार लगाया था, तब जाके ऐसा हुआ था। फिर मतलब लगाता था 10-15 दिन तक लगाया था, फिर ज्यादा दिखा था तो बंद कर दिया। अब शुगर डाउन आ जाए, ये डर जाए कि ये हो क्या रहा है। आंखें का पत्ता पैर में लगा और शुगर डाउन हो जाए। आंखें का पत्ता अब कल लगाया था? हाँ कल लगाया था। फिर कितना आया? कल चेक नहीं करी थी पर। अभी कितनी रह गई तेरी इंसुलिन? अभी तो 10 है। 10 से अभी 5 करना था ना? हाँ 10 से 5। अब देखो धीरे धीरे टेपर करके बंद करते हो। 50 एकदम से धड़ाम से नहीं डालते। बीमारी को भी धड़ाम से डालो तो नाराज हो जाती, इसलिए उसको प्यार प्यार से अब तू जा, भारत मारो पीछे छोड़। एक भजन गाते हैं ना, के तो जावो राज दवारे के रसिया रस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी में हार मता जोगी हो निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो, निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। कहे भरतरी सुनिए निद्रा या न तेरो बासा, निद्रा प्रमाद आलस्य नहीं करना। कहे भरतरी सुनिए निद्रा या न तेरो बासा, मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे, मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे, राम मिलन रिया सा, निद्रा बेच दो कोई ले तो। ओ राम राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे गो तेरो, रोग जाल कटे गो तेरो, भोग जाल कटे गो। अब करना तो पड़ेगा, करे बिना होगा। ए नीचे उतर जा, अब दूसरा कर। तो इसको रोकना पड़ रहा है, तुमको कहना पड़ता है कर लो कर लो। हाँ? हाँ, तो ये लड़के को वोकल कार्ड का पैरालिसिस हो रहा। ये पैरालिसिस नहीं, पैरालिसिस भी था और ये ऑटोइम्यून डिसीज थी। अब इसको ही ऑटोइम्यून डिजीज कह देते हैं। फेगस की जो नर्व्स हैं वो डिजेनरेट होना। अब इसका नाम सुनिए, इस बीमारी का नाम क्या बता? फ्रेगमेंटेड पेरिस्टालसिस। फ्रेगमेंटेड। इसका जो टेस्ट होता है वो 22,000 रुपए का होता है एक बार में, जब चेक करते हैं मैनोमेट्री। और हर बार अस्पताल में जाते थे तो वो बोलते थे कि नहीं हमारा दूसरा करवाओ, हमारे यहाँ नया हर अस्पताल वाले दूसरे का टेस्ट को भी नहीं मानता, बताओ, क्योंकि पैसे बने उसमें। हिंदुस्तान का तो कोई शहर बचा नहीं था जहां हम ना गए हों। और बस पूरी तरह से हार के पूज्य अवधेशानंद जी महाराज की शरण में गए थे, तो आपने आपकी ओर पठाया था। तो जब मैं आया था, जब शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, मतलब मैं पानी भी 2 घूंट पानी पीने में भी बहुत तकलीफ होती थी। तो उसके बाद सबने बहुत अच्छी तरह से प्रेरित किया। और ये जो योगासन में कठिन करता हूँ, इसके पीछे श्रेय जाता है एक योगाचार्य हैं यहाँ पे, राजेश जी, राजेश प्रधान जी भैया। उन्होंने मतलब व्यक्तिगत रूप से भी मेरी बहुत मदद की है। काफ़ी योगासन वगैरह योगा प्रैक्टिस वो मुझे करवाते रहते हैं। ये मयूर आसन, बकासन,
ये सारे उन्होंने मुझे सिखाए थे। और मैं तो अपने कॉलेज टीम में क्रिकेट का ओपनर था। कोई योगासन का नाम भी नहीं सुना था स्वामी जी, बस कपालभाति सुना था टीवी पे। जब आपको देखते थे कपालभाति कुछ होता है पेट को अंदर बाहर करना, मैं तो क्रिकेट खेलता था और कुछ भी नहीं पता था योगा के बारे में। आपने देखा युवराज को भी कैंसर हो गया था, और ये बड़े बड़े बॉलीवुड के कितने संजय दत्त से लेकर के बहुतों को कैंसर क्यों हो रहा है? घूमना फिरना, फिजिकल वर्कआउट, सारे बाकी सब एक्सरसाइज अलग है, उससे आपके हार्डवेयर अच्छे हो सकते हैं, आपका सॉफ्टवेयर, आपकी सोल ठीक नहीं हो सकती, आपका सिस्टम पूरा रिजुवनेट नहीं हो सकता। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुवनेशन, कंप्लीट बैलेंस और कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये पूरा दिव्य जन्म मिलता है। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म बोलो योग से, ये दूसरा जन्म मिलता है। और ये मयंक शर्मा उसका लाइव एग्जाम्पल है। छोरे के लिए एक बार जोरदार ताली ठोक दो। अब ये लड़का, आज इसका विदाई समारोह है, परसों जा रहा हूँ स्वामी जी। है? अभी भी रुक रहा है? परसों जा रहा हूँ, परसों। तो ये कितने महीने से रुका हुआ है? 12 तारीख को 4 महीने हो गए। 4 महीने से रुका हुआ है। इसका मतलब तुम यहाँ सब के सब ऐसे डट मट जाना, नहीं तो दूसरों को जगह ही नहीं मिलेगी। मतलब ये तो कुछ लोग इनको इसको लगा मैं जीऊंगा कैसे। अब बच्चा पानी भी ना पी सके, और इसका इलाज पूरी दुनिया में है नहीं, ऑटोमेन डिजीज बोल दी। और ये मुझे भी नहीं है, बहुत लोगों को है। और कुछ लोगों ने तो पेशेंट ने मेरी ये वीडियो देख के यहाँ का बुकिंग भी करवा दिया है। किसी को मई की, किसी को जुलाई की डेट मिली है। एक भाई हैं फरीदाबाद के, उनको भी यही सेम प्रॉब्लम है, वो भी आएंगे यहाँ पे कुछ दिनों में। तो ये अलग अलग AVN पॉजिटिव है, ANA पॉजिटिव है, RA पॉजिटिव है, और तेरी वाली बीमारी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको एक्लेसिया भी बोलते हैं, एक्लेसिया कार्डिया। अब ऐसी ऑटोमेन डिजीज के नाम पर बहका रखे लोगों को, और ये ठीक होती नहीं है। एक बात और बोल देते, ऑटोमेन डिजीज है, अरे ऑटो बोर्ड पर ले आओ बॉडी को, ऑटोमेन डिजीज ठीक हो जाएगी। मतलब स्वामी जी मेरे माता पिता से तो ये बोल दिया था डॉक्टरों ने, इतने मतलब निर्मोही होते हैं एलोपैथी के डॉक्टर, कि जब मेरी मम्मी खड़ी थी, जब मेरा टेस्ट हुआ था, तो मेरी मम्मी से बोले, निर्मोही नहीं होते, पैसे में बड़ा मोह उनका। कि मेरी मम्मी से बोले कि आपने पोलियो का पेशेंट देखा है? जैसे पोलियो के पेशेंट का पैर होता है परंतु वो चल नहीं सकता, इसी प्रकार आपका अब ये लड़का कभी भी जीवन में खाना नहीं खा सकता। जब तक ये ऐसे जी पा रहा है तब तक चलने दो। मम्मी ने कहा इसका कोई ऑपरेशन, जब मर जाएगा तब फूक देना। मम्मी ने कहा इसका कोई ऑपरेशन कि आपका गला काट के इसके नहीं लगा सकते। मतलब ऐसे ऐसी बात बोलते हैं। अब ये ठीक हो गया, बताओ उन डॉक्टरों को कौन सी सजा दे? वो डॉक्टर जरूर देख रहा होगा। चलो और कुछ ना बोल दे। स्वामी जी मैं एक कविता लिखी है मैंने आपके ऊपर, बड़ी अच्छी सुंदर, मैं सुनाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर। कभी बन गया अब तो ये। मैं हूँ पहले, मेरे गांव वालों को, मेरे परिवारजनों को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। और अभी जब मैं यहाँ पे एडमिट था तो मेरे गांव के प्रधान और एक भाजपा के नेता हैं डॉक्टर राजीव राघव जी, वो गेट तक आए थे कि स्वामी जी से बात करेंगे तेरे लिए, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट नहीं थी उनके पास, तो गार्ड ने लौटा दिया था। हमारे गार्ड को कोई खरीद नहीं सकता, जिसके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होती वो भीतर नहीं आ सकता कोई। यहाँ ये बात पक्की है, ना गार्ड को खरीद सकता, ना रसोई परोसने वालों को कि कोई 500 रुपए 1000 रुपए खिसका दे, बोले एक और दे दे। एक रोटी नहीं मिलती यहाँ 5000 रुपए में भी। चलो सब बच्चों के लिए ताली बजा दो, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ तो क्या कविता सुनाएगा भैया? चल सुना दे। तो आप चलो अपना अपना अभ्यास करो। आप प्लीज अभ्यास करते रहिए, वरना स्वामी जी की अनुमति मुझे नहीं मिलेगी। तो आप सबके सामने तो अबोध बालक हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। योग ग्राम के इस प्रांगण में हम साधक सभी पधारे हैं, स्वामी जी के श्री चरणों में 100 नमन हमारे हैं। एक पुरोधा जाग रहा है सोया देश जगाने को, एक मसीहा हमें मिला है विश्व निरोग बनाने को। सबके तन को मन को स्वस्थ बनाने की अभिलाषा है, स्वामी जी आरोग्य दान की एक दिव्य परिभाषा है। तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति है ये, ऋषियों मुनियों से वरदानित भारतीय संस्कृति है ये। मर्यादाओं परंपराओं के ये शिष्ट आचरण हैं, भारत भू पर वैदिक मूल्यों का ये पुनर्जागरण है। आज हजारों नहीं करोड़ों दिल के अभिनंदन हो तुम, व्याधि भुजंगों के दंशों से मुक्ति के चंदन हो तुम। कर्तव्य अनुपम दिखलाते हैं, सहज सरस हैं स्वामी जी, व्याधि काल के घोर तिमिर में ज्योति कलश हैं स्वामी जी। जिनको रोग रहित होना है स्वामी जी के साथ चलें, स्वामी एक मशाल बने हैं हम भी उनके साथ चलें। राष्ट्रवाद अध्यात्मवाद आत्मनिर्भरता का नारा है, भ्रष्ट तंत्र की भ्रष्ट चिकित्सा को जिसने ललकारा है।
दवा बंद करने का ये महाअभियान किया तुमने, कदम कदम पर अमर शहीदों का सम्मान किया तुमने। जिनका ना उपचार कहीं पर, वे रोग मिटाए जाते हैं, योग ग्राम की इस धरती पर नित अचरज सम्मुख आते हैं। सात्विक जीवन जब स्वामी जी के जीवन को हम जानते हैं तो क्या प्रेरणा मिलती है, उसका मर्म क्या है, ये मैंने कुछ लिखा है। सात्विक जीवन, उच्च चेतना, प्रचंड कर्म में जीवन जी, पुरुषार्थी बनना सबको सिखलाते हैं स्वामी जी। स्वामी जी के जीवन को जब देखा समझा जाना है तो पता चला कि कर्म करो बाकी सब कुछ बहाना है। अब स्वामी जी के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, मेरी ये बहुत दिनों से ये मेरी एक आदत है कि मैं रोज किसी न किसी बड़े महापुरुष के बारे में पढ़ता हूँ, चाहे वो क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो। तो स्वामी जी के जीवन के बारे में जब पढ़ा तो बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन 2 लाइन में अगर बोलें तो यही बोलेंगे, स्वामी जी के जीवन को जब देखा समझा जाना है तो पता चला कि कर्म करो बाकी सब कुछ बहाना है। तूफानों झंझावातों में अडिग रहा वो अचल रहा, विपदाएं ढेरों सहकर भी राष्ट्र काम में लगा रहा। योग युक्ति से रोग मुक्ति का हम सबको वरदान दिया, स्वदेशी से आत्मनिर्भरता का महाअभियान किया। रोगों के इस अंधकार में रुग्णों की आवाज हो तुम, और करोड़ों अपने भक्तों के मस्तक का ताज हो तुम। स्वामी जी तो मेरी भारत माता की एक धाती हैं, ऐसा बेटा पाकर पूरी सदी धन्य हो जाती है। मैं तो सोच रहा था ये योगी पूरा बन गया तो कभी भी पूरा बन गया है। इस वाले के लिए मैं जोरदार ताली बजा दो। इसका मतलब एक मोटिवेशनल सुनाऊं स्वामी जी, और भी एक मोटिवेशनल। फिर ऐसा करना, अब रोज हर महीने 1-2 कविता ही लिखा कर। मैं लिखता हूँ स्वामी जी, डेली ट्विटर पे पोस्ट करता हूँ मैं। अच्छा। ट्विटर पे मेरे 550 फॉलोअर्स हैं। अच्छा, अब 5000 हो जाएंगे। एक मोटिवेशनल सुनाता हूँ, महाकवि दिनकर साहब की है, ये मैंने नहीं लिखी है। हाँ, चलो भाई, तब तक तुम अपना कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो, अपना मोटिवेशन अपना भी चालू रखो। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षु मतलब गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड। झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश केता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बाघों में शाल न मिलते हैं। आगे की सारी लाइनें स्वामी जी के ऊपर पूरी तरह से लागू होती हैं। कंकरियां जिनकी सेंध सुगर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपदाओं पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। क्या बात है, तो जोरदार बालक है भाई, और जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। यही ऐसी कविताएं सुन सुन करके दिन करके ये दिन अपना शुरू करता रहो। आज ये उसके पार चला गया, नहीं तो अभी तक इसकी अंत्येष्टि हो जाती। ये है प्रेरणा का परिणाम। ये आपने 2 शब्द बोलते हैं ना, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, वो यहाँ बैठ गए थे। वो ये मेरा पतला सा शरीर आपको दिख रहा है, अभी तक बहुत कुछ कर चुका हूं मैं इस शरीर से, और आगे भी बहुत कुछ करना है। इतनी बड़ी बीमारी को हरा दिया और अभी तो बहुत कुछ करना है। बात अच्छा बेटा। स्वामी जी एक मेरी प्रार्थना है कि मुझे यहीं पे कुछ काम वगैरह दे दो। ठीक है, तो आज से यहीं पर वो बन जा। पहले तो थेरापिस्ट बन, तो तेरी भुजाएं मजबूत बन जाएंगी। भाई को तो फिर योगाचार्य बनाएंगे फिर तेरे को। हाँ स्वामी जी, सारे कुछ आसन कर लेता हूँ, मयूर आसन करके दिखाऊंगा एक बार। कर, आज अपनी नौकरी पक्की करना चाह रहा है। कर ले।
ये शुरू में आया इसी चक्कर में था कि पहले यहाँ से ठीक हो जाऊं फिर बाबा की सेवा में लग जाऊं। वैसे ठीक तो मैंने बहुत किए, लंगोटी यार किसके दम लगाए खिसके। वो मैंने उनको ठीक किया, किसी का कैंसर था, किसी को हेपेटाइटिस था, किसी को और बड़ी बड़ी बीमारियां। और जब ठीक हुए बोले स्वामी जी फिर मिलेंगे। अरे मैंने कहा तू तो बोल रहा था जीवन दे दिया। चलो आज इस मयंक को यहाँ पर सेवा भी दे दी, जा बेटा। हाँ अब तेरे को परसों जाना नहीं पड़ेगा। चलो भाई आशीर्वाद इसको भी। हाँ